अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8th फिज़िक्स 5th लेसन आवाज़। इसको हम इंग्लिश में साउंड कहते हैं। तो ये आवाज़ हमको किस किस अशिया में पैदा होती और इसकी खुसूसियात क्या हैं और इसके इस्तेमालात क्या हैं और इसके हम लोग कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये पूरे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को फर्स्ट समझते आएंगे कि पहले आवाज़ कहाँ से निकलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए, सुनी गई आवाज़, आवाज़ पैदा करने का तरीक़ा। तो आपको यहाँ पे गड़गड़ाहट है यहाँ पे, तो ये धाती बक्से में 2 पत्थर डालकर हिलाना। तो पता है ना आपको, इस तरह से हिलाने से क्या होता, वैसी आवाज़ निकलती है आपको। अब सीटी की आवाज़, किसी तालिब इल्म ने सीटी बजाई तो आपको कहाँ से कौन सी आवाज़ निकलती, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है, देखो, मुर्ताश जिस्म आवाज़ पैदा करता है, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी आपको बेहतरीन से यहाँ पे दिया गया है। यानी कि आवाज़ जब वाइब्रेट बॉडी होती तभी निकलती। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है, देखो, अब ऐसा घंटे को हिला रहा तभी क्या हो रही उसकी, उसमें आवाज़ निकल रही बोल के। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अशिया आवाज़ पैदा करने के दौरान मुर्ताश होती हैं। आप इन अशिया को छूकर इर्तियाशात को महसूस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कागज़ का में हवा का फूंकना भी हो जिसके ज़रिए से आवाज़ निकलती, यानी कि यहाँ पे कागज़ क्या हो रहा, हरकत हो रहा है, यानी कि मुर्ताश हो रहा। समझ में आ रहा है आपको? अशिया आवाज़ पैदा करने के दौरान मुर्ताश होती हैं, तो इन अशिया को छूकर क्या कर सकते हैं हम, इर्तियाशात को महसूस कर सकते हैं बोल के। तो एक मुर्ताश जिस्म ही आवाज़ पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ गया, एक मुर्ताश जिस्म ही क्या कर सकता, कहते हैं आवाज़ पैदा कर सकता। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखें, मैं आपको टेक्स्ट बुक आगे रखकर क्यों बता रहा हूँ बोले तो आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल से मालूम होगा कि हम कौन सी चीज़ को कैसा कैसा तरतीब से पढ़ रहे हैं बोल के। ओके, तो लेकिन चंद ऐसे आलात भी होते हैं जो आवाज़ पैदा करते हैं, लेकिन हम उनमें होने वाले इर्तियाशात को नहीं समझ सकते, मतलब नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर बांसुरी है, क्लैरिनेट है। तो यहाँ पे देखिए आप, हम अभी बोले जो मुर्ताश जिस्म ही आवाज़ पैदा करती, बल्कि लेकिन मुर्ताश नहीं हुए जैसा भी आवाज़ होती है। मिसाल के तौर पर बांसुरी है, तो ये कैसा आवाज़ होती बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो याद रखिए आप, जो आवाज़ पैदा करते हैं यानी कि उसमें इर्तियाशात नहीं होते, वो आपको बांसुरी है, क्लैरिनेट है। ओके, आवाज़ में तवानाई होती है, तो एक खुसूसियत है, जैसे कि आवाज़ मुर्ताश जिस्म में आवाज़ होती है, उसी तरह से आवाज़ में भी तवानाई होती है। हाउ, कैसा, साउंड हैज़ एनर्जी, कैसा है बोले तो देखो, यहाँ पे एक फ़ोन को मतलब एक बॉक्स में रख के आपको ऊपर से कपड़ा बांध के ऊपर एक सम स्टोन्स वगैरह रख दिए, तो अंदर से क्या हो रहा, पूरा वाइब्रेटिंग, यानी कि फ़ोन है जब वाइब्रेट होता है तो ऊपर के क्या होते हैं, पूरे हिलने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि साउंड में क्या है, तवानाई है, एनर्जी है। जब बोतल में बजता हुआ फ़ोन, ना तो वो मिट्टी के ज़र्रात या डायफ्राम पर साकिन होते हैं। जब बजता हुआ फ़ोन बोतल में होता है तो डायफ्राम में इर्तियाश होता है, जो कि मुतहर्रिक मिट्टी की ज़र्रात से महसूस किया जाता है। बोतल में मौजूद फ़ोन से पैदा होने वाली आवाज़ इन इर्तियाशात की वजह से होती है, लेकिन आवाज़ में तवानाई होती है जो डायफ्राम झिल्ली पर मौजूद ज़र्रात की हरकत का सबब बनते हैं। तो आपको समझ में आया ना कि साउंड हैज़ अ एनर्जी। तो हम मौसीकी के आलात को भी ले लें। यहाँ पे अपने मौसीकी के कई आलात देखे होंगे, तबला, बांसुरी, हारमोनियम, गिटार। इन तमाम से पैदा होने वाली आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की अलग अलग तरह से होती रहती। तो हम देखिए यहाँ पे, अब आपको तबला है, तबले से क्या है, झिल्ली खोखले जिस्म में मौजूद जो हवा रहती उसके ज़रिए से क्या होता, तबले में से जो आवाज़ है, यानी कि उसको मुर्ताश करने के बाद, उसको हिलाने के बाद, यानी कि हम उसको प्रेस करते ना ऐसा, तो मुर्ताश करने के बाद वहाँ से उसमें से क्या आती, आवाज़ निकल के आती। तो तबले में ना सिर्फ किसी मतलब कसी हुई झिल्ली, बल्कि इसके खोखले हिस्से में मौजूद हवा भी इर्तियाश करती है। यानी कि जो तबले में सिर्फ कसी हुई झिल्ली एक की इम्पोर्टेंस नहीं होती, इसके खोखले हिस्से में भी क्या है, हवा भी इर्तियाश करती है, बल्कि यहाँ पे दिया गया है।
मुर्ताश अजसाम से आवाज़ पैदा होती है जब किसी आले के खोखले या खाली हिस्से से गुजरती है, तब भी आवाज़ पैदा होती है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मुर्ताश जिस्म ही आवाज़ पैदा करती है। वो एक ही नहीं बल्कि खोखले या खाली खाली हिस्सा रहता, देखो वहाँ से भी क्या है आवाज़ पैदा होती है, बल्कि हम लोग यहाँ पे क्लैरिटी से मालूम कर लिए। तो यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने के फ़न में मुमताज़ थे और आलमी शहरत के हामिल थे। तो बिस्मिल्लाह खां किस में फ़ेमस हैं, मशहूर हैं बोले तो शहनाई बजाने में। तो इसको बोलते देखो शहनाई। तो इस आले पर महारत रखते थे। वो बिहार के एक छोटे गांव में पैदा हुए। इनका बचपन वाराणसी में गुजरा। तो बिस्मिल्लाह खां किस में फ़ेमस हैं बोले तो शहनाई बजाने में, याद रखिए। अब यहाँ पे चिट्टी बाबू के बारे में दिया गया है। हिंदुस्तान के मशहूर क्लासिकी मौसीक़ार और वीणा के अजीम फ़नकारों में से एक हैं। तो वीणा के अजीम फ़नकारों में से एक कौन है बोले तो चिट्टी बाबू हैं। कर्नाटक मौसीक़ी जनूबी हिंद में ख़ुसूसियत के हामिल हैं। तो चिट्टी बाबू में इस मैदान के एक अजीम फ़नकार हैं। वो एक अहद साज शख्सियत थे। उन्हें वीणा चिट्टी बाबू से याद किया जाता है। यानी कि आपको चिट्टी बाबू बोलते ही वीणा याद आ जाना, और बिस्मिल्लाह खां बोलते ही आपको शहनाई याद आना चाहिए। तो ये सब क्या है, मतलब आवाज़ मुर्ताश के साथ साथ, मतलब वो अजसाम जो मुर्ताश के साथ साथ जो खोखली हिस्सा है वहाँ से भी क्या है आवाज़ निकलती है, बोल के ये दो वीणा और क्या बोलते हैं इसको, वीणा और एक यहाँ पे क्या है शहनाई, ये दो एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके। अब तक हम लोग जो पढ़े ना उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल्स। आवाज़ें जो इंसानों के ज़रिए निकाली जाती है, तो अब हम औज़ारों में मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके ज़रिए उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इंसान भी क्या है आवाज़ निकाली जाती हैं। यानी कि कैसा, तमाम जानदार आवाज़ के ज़रिए एक दूसरे से अपने ताल्लुक़ का इजहार करते हैं, जबकि इंसान आवाज़ को मज़ीद मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। मखसूस अंदाज और तरतीब में पैदा की जाने वाली आवाज़ को हम लैंग्वेज या ज़बान कहते हैं। यानी कि एक तरतीब, एक मखसूस अंदाज में इसको प्रेजेंट करना, मतलब मखसूस अंदाज और तरतीब में पैदा की जाने वाली आवाज़ों को हम क्या कहते हैं, ज़बान या लैंग्वेज कहते हैं। तो ये अंदाज या तरतीब या मुख्तलिफ ज़बानों के लिए अलग अलग हो जाती है। ओके, अब आपको शहद की मक्खी फूलों को देखकर आवाज़ निकालती है ताकि दीगर मक्खियों को इसकी इत्तला दे सकें। तो देखो यहाँ पे शहद मिल गई, बल्कि खुशी से वो एक आवाज़ निकालती तो दूसरों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचने के लिए। तो क्या ये आवाज़ अपनी मुंह से निकलती है या किसी जिस्म का कोई एक अज़ू इसका इस्तेमाल होता है, बल्कि यहाँ पे दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे इंसानों में रब्त ताल्लुक़ ज़्यादातर बातचीत के ज़रिए ही होता है। तो इंसानों में पता है ना आपको, बातचीत के ज़रिए से होता है। मैं आपको कुछ बता रही हूँ, ये भी क्या है एक बातचीत ही है। तो बताइए कि इंसान जिस्म के कौन से आज़ा इजहार ख़याल की कुदरत अता करती हैं। तो इंसान जिस्म के अंदर वो कौन से आज़ा हैं जो हम लोग को बोलने में, यानी कि जो आवाज़ निकालने में मदद देती हैं। मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ की नकल कीजिए, बल्कि यहाँ पे कुछ दिया गया है, यानी कि आवाज़ कहाँ से निकलती बल्कि मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे देखो जो हमारे जिस्म के आज़ा हैं उसके बारे में है। तो नरखरा या सूती संदक की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ लेंस और वॉइस बॉक्स। नरखरा इंसानी जिस्म में आवाज़ पैदा करने का अहम अज़ू है। तो नरखरा क्या है, इंसानी जिस्म में आवाज़ पैदा करने का अहम अज़ू है। तो यहीं से क्या होती, आवाज़ पैदा होती। तो हम क्लियर से यहाँ पे देखेंगे, आपको बाइलिंगुअल में भी आपको मिल जाती। आप अगर आपको उर्दू में तकलीफ़ हो रही तो आप इंग्लिश में भी आसान से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ख़ुबी कोहफ़ा है, ये दहनी कोहफ़ा है, और ये बरमज़मार, बलऊम, सूती डोरी, खंजरा, नरखरा, मरी, ये पूरे क्या है नरखरे की साख्त होती है। नरखरे के दो उजलाती जोड़ सूती डोरियां कहलाती हैं। तो नरखरे के अंदर दो उजलाती जोड़ रहते, लिगमेंट्स बोलते हैं इसको, ये आपको सूती डोरियां कहलाती हैं। ये सांस की नाली के आखिरी सरे पर पाए जाते हैं। यानी कि ये सांस की नली है ना, यहाँ पे ये जो आखिरी सरे पर क्या होती है, पाई जाती हैं। यहाँ पे देखो सूती डोरियां बोल के, यहाँ पे ये सूती डोरियां सूती संदक तक खींची हुई होती हैं। तो ये आपको सूती डोरियां है ना, सूती संदक तक लगे हुए रहते हैं। इनके दरमियान एक सुराख पाया जाता है ताकि इसमें हवा का गुज़र होकर आवाज़ पैदा हो सके। देखो अल्लाह का कितना कुदरती, मतलब कितना करिश्मा है अल्लाह की बनाई हुई चीज़ का। देखो इनके दरमियान एक सुराख पाया जाता है ताकि इसमें हवा का गुज़र होकर
आवाज़ को पैदा हो सके, यानी आवाज़ पैदा हो सके। देखो ये खुली सूती डोरियाँ, जब हम बात करते हैं तो सूती डोरियाँ बंद हो जाती हैं। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ तो मेरी जो सूती डोरियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। फेफड़ों में पाई जाने वाली हवा इन पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से इर्तियाश हो जाता है और आवाज़ पैदा होती है। देखो ये जब जो खुली मतलब यहाँ पे आपको बंद कब होती बोले तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आप बात करते हैं तो सूती डोरियाँ क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं और फेफड़ों में जो पाई जाने वाली हवा है इन पर प्रेशर डालती है। तब क्या होता, इर्तियाश होता और आवाज़ पैदा होती है। क्या आप जानते हैं मर्द हजरात में सूती डोरी की लंबाई 20 mm होती है और औरतों में 5 mm होती है, मतलब उससे कम यानी कि 15 होती बोल के याद रखिए। जबकि बच्चों में मज़ीद कम होती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सूती डोरियों की लंबाई मर्दों औरतों में बच्चों में आवाज़ की मियार में कोई रोल अदा कर सकती है? बेशक, बिल्कुल सही अदा कर सकती है। तो हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करने के दौरान सूती डोरियों की हरकत का मुशाहिदा, तो आप महसूस कर सकते हैं कि कौन कौन से उम्र के लोग कैसा कैसा बात कर सकते हैं। अब मर्द हजरात हैं, उनकी आवाज़ ऊंची होती। अब औरतें हैं जिनकी आवाज़ बहुत ही मतलब अच्छी रहती, स्वीट रहती, मर्द हजरात की भी अच्छी रहती। तो मतलब यहाँ पे बोलने का ये है नरम मिजाज की रहती बोल के। अब बच्ची हैं, बच्चों की आवाज़ कुछ अलग रहती, ऐसा। अगर आवाज़ एक किस्म का इर्तियाश है तो ये इर्तियाश अपने मुद्दे से हम तक कैसे पहुँचता है? तो इर्तियाश वहाँ पे मतलब आपको सूती डोरी में हो रही तो हम तक कैसा पहुँचता है, यानी कि बाहर तक ये आवाज़ कैसे आती? तो इसका भी एक प्रोसेस है। आवाज़ की इशाअत बोलते हैं इसको। आवाज़ की इशाअत के लिए एक वास्ता ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल की घंटी के बजने की आवाज़ हमें स्कूल में हर जगह सुनाई देती है। ख़वाह हम घंटी के मुकाबल के कमरे में हों या इसके उखबी हिस्से में मौजूद कमरे जमात में हो, घंटी के बजने की आवाज़ यकीनन तमाम सिमतों में फैलती हम तक पहुंचती है। ये आवाज़ हमारे कानों तक हवा के ज़रिए पहुंचती है, जो कि घंटी और हमारे कान के दरमियान मौजूद है। तो हमारे अतराफ़ पाए जाने वाली हवा आवाज़ के लिए वास्ते का काम करती है, जिससे आवाज़ की अशाअत होती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये मालूम हुई कि हम लोगों को वो आवाज़ हमारे तक पहुंचना बोले तो एक वास्ते की ज़रूरत है। हम लोग को अगर घंटी बजती है तो हम कहीं पर भी वो घंटी सुनाई देती है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ हवा मौजूद है। हवा एक वास्ते का काम करती है, जिसके ज़रिए से हमको आवाज़ हमारे तक कान तक पहुँचती है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको एक मतलब एक साउंड आपको सुनाई देना है बोले तो एक क्या होना है, आपको वास्ते की ज़रूरत होना है, जो क्या होती, हवा होती है। बल्कि आपको क्लैरिटी मिल गई। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके बुनियाद पे हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। क्या हम बगैर होंठ हिलाए बात कर सकते हैं? तो आप कोशिश करें, आप कर सकते हैं बोल के या नहीं बोल के। तो ये एक फेमस जिसमें वो महारत होती वही करते ना। तो सूती शुआबदा बाज बग़ैर होंठ हिलाए बात करते हैं। इनके होंठ थोड़े से खुले होते हैं। अगर मुख्तलिफ अल्फाज को तेज़ी से बोला जाए तो सुनने वाले इनमें ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता। मतलब आप ऐसे ही देखते चलते, लेकिन वो बात करते चलते, लेकिन उनके होंठ हिलते नहीं हैं। वो प्रैक्टिस है, वो एक महारत है। सूती शोबदा बाजों को तनफ़ुस, सांस और होंठों की हरकत पर अच्छा कंट्रोल होता है। तो इसके साथ हलक और मुंह के अज़लात पर भी उन्हें काबू होता है, जो तलफ़ुज़ और अल्फाज की अदायगी में माऊन होते हैं। वो सांस को मुंह के ज़रिए छोड़ते हैं और इनके दौरान होंठों का हवा के बहाव के मुताबिक हरकत देते हैं। देखिए, तो अपने मुंह के उज़लात को साकिन रखते हैं और एक बहुत ही मौसर सोती मशगला अमल है। तेलंगाना में वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले गोमातम श्रीनिवास, याद रखिए ये इम्पोर्टेंट पूछ सकता है। ये तेलंगाना के अंदर जो वरंगल से ताल्लुक़ रखते हैं, गोमातम श्रीनिवास हैं, बहुत ही मशहूर सूती शुअबदा बाज हैं, यानी कि ऐसा बात करने का जो हुनर। उन्होंने सारी दुनिया में 6000 से भी ज़्यादा शो किए हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने 1990 में 32 आवर्स लगातार मुजाहरा करते हुए आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। पता है आपको, एक 2 3 घंटे अगरचे आप लगातार क्लास बोलते हैं तो आपको हेडेक आ जाता, मतलब ऐसा होता है, मतलब लगातार है ना। लेकिन ये 32 आवर्स लगातार शो करे स्वास्थ्य मतलब करने की वजह से उनको आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। कब? 1990 में, याद रखिए।
तो यहाँ पे मिमिक्री जो है, ये मिमिक्री के फ़नकार अपनी आवाज़ पर बहुत काबू रखते हैं, अपनी हुनर सिर्फ अपनी आवाज़ ही से ज़ाहिर करते हैं। ये फ़नकार इस तरह मश्क करते हैं कि इनकी सूती आज़ा मखसूस आवाज़ों के लिए मौजू हो जाती हैं और इनकी आवाज़ों से सामाईन लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। डॉक्टर एन वेणु माधव जी हैं यहाँ पे, वो आके शहरत याफ्ता मिमिक्री फ़नकार हैं। इनका ताल्लुक़ हमारी रियासत के ज़िला वारंगल से है। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों का भी वारंगल ही है, कंफ्यूज हो सकता है। आप याद रखिए नेम्स। गोमातम श्रीनिवास का अलग है, एन माधव का मिमिक्री से ताल्लुक़ है। इनको हुकूमत हिंद ने 2001 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। तो यहाँ पे आपको दोनों के नाम याद रखनी है, एक एन माधव राव है और दूसरा गोमातम श्रीनिवास है। इनके क्या क्या मशहूर, किस किस पे मशहूर है, वो भी आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता। तो मुख्तलिफ़ वास्तों में आवाज़ की इशात में, इससे पहले आपको बोली कि आवाज़ हमको एक वास्ते से सुनाई देती है। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ वास्तों की हम इशात कैसा सुन सकते हैं या कैसा क्या है बल्कि इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो हम लोग करे होंगे आप ऐसे चीज़ें जो ठोस चीज़ में आवाज़ की इशात कैसा होती बोल के, और ऐसा भी आप करे होंगे ना, ऐसा भी आप करे होंगे, ऐसा तो आप 100% करे होंगे। तो हम भी किया करते थे छोटे जब, और हम लोगों को नहीं मालूम था कि जब हम 5th क्लास या 6th क्लास में थे तो ऐसी हरकतें किया करते थे और बहुत वंडर हो जाते थे कि देखो ये तार में से भी आवाज़ गुजर रही बोल के। लेकिन हम लोग जब 8th 9th में आए तो एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो जब मालूम हुआ कि हम लोग को इस तार के ज़रिए से भी क्या होती, या ठोस जिस्म में भी क्या होती, आवाज़ की इशात होती बोल के। आपने मुशाहिदा किया कि आवाज़ ठोस अजसाम जैसे लकड़ी, धाती, पट्टी और तारों वगैरह में सफ़र करती है। तो देखो यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, तो ये जो धागा है ना उसको स्ट्रेट रखना चाहिए, ख़त मुस्तकीम में रखना चाहिए। अगर इसको ढीला भी कर दिए तो आपको आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं सुनाई देती। ओके, स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ठोस में देखें, अगर हम मायात में भी आवाज़ की इशात होती क्या, यानी कि देखेंगे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसके ज़रिए से भी आवाज़ में इशात, मतलब माया में भी इशात होती है। आवाज़ की इशात मादे की तीनों हालतों ठोस, माया और गैस में होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि आवाज़ की इशात, आवाज़ आपको सुनाई देना, आपको कहीं ठोस में भी हो, माया में भी हो और गैस में भी हो, आपको सुनाई देती है बोल के यहाँ पे याद रखना है। क्या हम आवाज़ वास्ते के बग़ैर भी सफ़र कर सकती है? क्या आवाज़ वास्ते के बग़ैर भी सफ़र कर सकती है क्या बोल के? बोले तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बोले तो खुला में भी आवाज़ सफ़र नहीं करती है, आवाज़ खुला में नहीं गुज़र सकती, इसके लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। पता है आपको खुला किसको बोलते? खुला में हवा नहीं पाई जाती, इसलिए आवाज़ नहीं गुज़रती। आवाज़ असल वहाँ पे सुनाई नहीं देती, वो क्या बोलते हैं, एक वास्ते की ज़रूरत है ना हवा, मतलब आवाज़ के लिए। तो हम आवाज़ कैसे सुनते हैं? तो पता है कैसे सुनते हैं? हम कानों से सुनते हैं। तो ये कानों के जो साख्त है उसके बारे में मालूम करना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो कान के पर्दे की साख्त और उसके अफ़ाल। इंसान के कान 3 हिस्सों पर, यानी कि बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान पर मुश्तमिल होता है। तो देखेंगे हम डिटेल से यहाँ पे आपको। यहाँ पे देखिए डिटेल से, तबली झली किसको बोलते हैं? उसको खुखलिया या दरमियानी कान की हड्डियाँ, समाई नाली बैरूनी कान है। तो यहाँ पे देखिए बैरूनी कान आवाज़ के इर्तियाशात को हासिल करता है और अंदरूनी कान तक मुंतकिल करता है। हम सीख चुके हैं कि आवाज़ इर्तियाशात की वजह से खलल के तौर पर सफ़र करती है। ये वास्ते में खलल तबली झली से टकराते हैं और इसको मुर्ताश करते हैं। तो आवाज़ पहले कानों में से गुजरती और वो इर्तियाश होकर तबली झली को टकराती है, तो वहाँ पे मुर्ताश होती है। तबली झली से इर्तियाशात दरमियानी कान को मुंतकिल होती है। दरमियानी कान 3 नन्ही हड्डियाँ से मुतरक़ी हथौड़ा नुमा संदान रकीब जैसे पर मुश्तमिल होता है। तो तबली झली के बाद आपको 3 तरह की नन्ही हड्डियाँ होते हैं, वो मुतरक़ी है, संदान है, रकीब है। ये इर्तियाशात के खलल को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले कान, बाद में तबली झली, बाद में 3 हड्डियों के बाद रकीब खलल को बैज़वी खिड़की की झली तक पहुंचाता है। बैज़वी खिड़की की सतह रकबे कान के पर्दे के रकबे के 1/20 हिस्सा मतलब 1/20 हिस्सा होता है, जिसकी वजह से इर्तियाशात 30 से 60 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको एक तरतीब याद रखिए, पहले कान में गुजरती, बाद में तबली झली, बाद में ये 3 हड्डियों से गुजरती है बोल के, बाद में आपको बैज़वी खिड़की तक के पहुँचती। वहाँ पे आपको ये मतलब एक आवाज़ अगरचे निकलती है तो उसको 1/20वां गुना ज़्यादा मुर्ताश होता वहाँ पे।
तो बैज़वी खिड़की से इर्तियाशात खोखलिया को पहुँचते हैं। खोखलिया सयाल से भरा हुआ होता है। खोखलिया में इर्तियाशात के खलल सयाल के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। इन इर्तियाश को हम हदबी खुलिया या दिमाग तक पहुँचाते हैं। तो ये प्रोसेस देखिए आप कितना बड़ा है प्रोसेस, ये बड़ा नहीं है, आपको अगर आप समझें तो बहुत छोटा है। तो यहाँ पे जो इर्तियाशात के खलल बरक़ी सिग्नल में मुंतकिल किए जाते हैं, जहाँ हर आवाज़ का एहसास पैदा होता है। आवाज़ के ये खलल अंदरूनी कान से रास्त तौर पर खोपड़ी की हड्डियों के ज़रिए भी मुंतकिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि मैं बात कर रहा हूँ, आप तक सुनाई दे रहा, ये विद इन सेकेंड में हो जा रहा, लेकिन ये प्रोसेस देखो यहाँ पे कितना लंबा हो रहा, ये पूरा 1 मिली सेकेंड में हो जा रहा। तो अल्लाह की कितनी कुदरत है। तो हम लोग अल्लाह का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करें अभी इसी वक्त। तो पहले देखिए कान में पहुंचती और कान के ज़रिए से तबली छली में 3 हड्डियाँ रहती है, वो 3 हड्डियों में पहुंचती और वहाँ से हम खोखलिया पे जाती और खोखलिया से डायरेक्ट आपको दिमाग तक पहुंचती। और इसके बीच में कुछ प्रोसेस है, वो भी आप एक मर्तबा देख लें तो आपको ईजी से समझ में आ जाएगा। तो आवाज़ की हम खुसूसियत के बारे में देखेंगे यहाँ पे। बुलंद आवाज़, नखीफ आवाज़ और हैत इर्तियाश। अपने मतलब हम लोग देखते ना, ड्रम की आवाज़ सुनते रहते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ होती। और हम प्लेज करते थे जब क्या आते, थोड़ा बहुत नखीफ यानी कि हल्की आवाज़ आती। दिवाली रोशनी और आवाज़ का त्यौहार है, जब हम पटाखे जलाते हैं तो बुलंद बुलंद आवाज़ें आती हैं। तो ये पूरे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पर आप एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आवाज़ की हिद्दत को नापने की इकाई डेसिबल्स है, जो डीबी से ज़ाहिर किया जाता है। ये इकाई अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल यानी कि इसकी याद में इसके नाम से मौसूम की गई है। तो इसने आवाज़ की पैदाइश और इशाअत पर बुनियादी तहक़ीक़ात किए थे। तो यहाँ पे ग्रैहम बेल जी क्या किए थे, आवाज़ कैसा पैदा होता, आवाज़ की इशाअत यानी कि वो कितने दूर तक जाती, इसकी बुनियादी तहक़ीक़ करने का उन्होंने किए हैं। कम से कम काबिल समाअत आवाज़ 0 डेसिबल है और इससे 10 गुना हिद्दत वाली आवाज़ 10 डेसिबल होती है और 100 गुना हिद्दत वाली आवाज़ 20 डेसिबल होती है। तकरीबन खामोशी से यानी 0 डेसिबल से 1000 गुना ज़्यादा हिद्दत वाली आवाज़ की कदर 30 डेसिबल है। यानी कि आपको 10 गुना है तो 10 डेसिबल है, 100 गुना है तो 20 डेसिबल है, ऐसा बढ़ती जाती रहती। तो झैल में चंद आवाज़ें उनके डेसिबल्स की कदर दी गई हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखें, पूछने के चांसेस हैं। अगर आप खामोशी से हैं तो 0 डेसिबल है। सरसराहट की अगर आवाज़ है तो 15 डेसिबल है, यानी कि सर पर बोलते हैं 15। तो आम गुफ्तगू ये 60 डेसिबल है। तो हम आम गुफ्तगू जब बात करते हैं तो वो 60 डेसिबल का होता है। घास काटने की मशीन की आवाज़ है वो 90 डेसिबल है। कार के हारन की आवाज़ है जो 110 डेसिबल है। तो हमारे सर थे फिज़िक्स के, वो समझाए थे इसको हम कैसा याद रखना। तो ये 1 है और ये 0 है, तो ये क्या होगा, 110 हो गया ना। तो ये कार का जो हॉर्न है, था कार का नहीं, ये ऑटो का है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा हम लोग याद कर सकते हैं। कार के हारन की आवाज़ 110 डेसिबल है। जेट इंजन की आवाज़ 120 है और बंदूक की गोली 140, जो हमारे सर कहते थे कि AK-47 बोलते ना, तो 140 यानी कि बंदूक की गोली की डेसिबल की आवाज़ है। ये जो है इसमें से पूछने के चांसेस हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लोग का था इम्पॉर्टेंट, हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिए। तो आवाज़ की बारीकी को हम पिच कहते हैं, यानी कि जितना आप बारीक आवाज़ में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो उसको पिच कहते हैं। 1 सेकेंड में होने वाले इर्तियाशात की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में जो भी इर्तियाश होता रहता, जो भी आवाज़ आपको सुनाई देती थी, तो इसको बोलते हैं, यानी कि इर्तियाश को बोलते हैं हम ताद्दुद या फ्रीक्वेंसी बोल के। तो यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग तो झैल में कुछ आवाज़ों के इमदाद की सऊदी तरतीब दी गई हैं। बब्बर से बालिग मर्द, बालिग औरत, बच्चा, नामौलूद और कीड़े। तो यहाँ पे आपको उनकी आवाज़ कैसे सुनाई देती बोल के, ऐसा उसके तहत आपके यहाँ पे दिया गया है। आम आवाज़ मिले जुले ताद्दुद की हामिल होती है। तो बात करने के दौरान हम आवाज़ की इमदाद और हैता में फ़र्क बिना पर ही एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क़दीम दौर में
क़दीम दौर के लोग ऐसी कोई ज़बान फ़रोग़ नहीं पाई थी जिससे कि गुफ्तगू कर सकें, लेकिन वो इशारों और मुख्तलिफ़ आवाज़ों के ज़रिए तरसील करते थे। इसके बाद अमले इर्तिक़ा के दौरान ये मख़सूस आवाज़ें एक बामानी तरसील के ज़रिए बन गईं। तो पहले आपको पता था ना कैसा हम लोगों की आवाज़ निकली थी और एक लैंग्वेज में कैसा वो फॉर्म हुई थी बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ये कौन से अज़ा से निकलती है बोले तो सूती डोरियाँ, होंठ, दांत और ज़बान, नाक और हलक। सिर्फ सूती डोरियाँ और कान ही नहीं होता, बल्कि ये 4 अज़ा जो हैं यानी कि सूती डोरियाँ, होंठ, दांत, ज़बान, नाक और हलक के ज़रिए से क्या होती आवाज़ अदा होती है। हम जो लफ्ज़ अदा करते हैं वो सिर्फ़ एक आवाज़ नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ़ तअद्दुद और हैते पर मबनी आवाज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो आप अगर आप देखो यहाँ पे शोर और मौसीकी में डिफरेंस देख सकते हैं आप। शोर क्या है बोले तो आपके कान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी आवाज़ को हम शोर कहते हैं। सिंपली अगर हम बोल दें, ऐसी आवाज़ जो हमारा कान बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। ऐसी आवाज़ जो दिल को लुभाती रहती, दिल को लुभाना नहीं बोलते, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसी आवाज़ जो सुनने में बहुत ज़्यादातर हम लोग को सुनना बोल के दिल करता, तो ऐसी आवाज़ को हम मौसीकी कहते हैं। और पुरसुकून वाली आवाज़ को मौसीकी कहते हैं, बल्कि यहाँ पे हम सिंपल से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आवाज़ सुनने में खुशहाल माहौल होती है, खुशलहान माहौल होती है, उसको मौसीकी कहते हैं। जो हम लोग को सुनने में मतलब गवारा नहीं होता उसको हम शोर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऑटो अगरचे हॉर्न मारता है तो हम कान बंद कर लेते हैं, तो ऐसी आवाज़ को शोर कहते हैं। और गणेश की विसर्जन या कोई और पटाखे की आवाज़ जो होती उस वक्त भी हम कान में मतलब ऐसा हाथ रख लेते हैं कान पे, तो वो शोर होता है। शोर और मौसीकी के बारे में आपको मालूम है ना, तो आप समाई हुदूद के बारे में हम लोग देखेंगे। समाई हुदूद किसको बोलते हैं? वो आवाज़ें जिनको आम इंसान सुन सकते हैं काबिल समाअत आवाज़ें कहलाती हैं। यानी कि इंसान का हद कहाँ तक रहता का आवाज़ सुनने का, उसको ही बोलते हम हुदूद बोल के। वो आवाज़ जो आम इंसान नहीं सुन सकते ना काबिल समाअत कहते हैं। काबिल समाअत की आवाज़ का तादाद 20 इर्तियाशात फ़ी सेकंड यानी कि 20,000 इर्तियाशात फ़ी सेकंड होता है। यानी कि इंसान का नाकाबिल समाअत आवाज़ तो 20 इर्तियाशात से लेके 20,000 इर्तियाशात फ़ी सेकंड होता, तो नाकाबिल समाअत आवाज़ का तादाद 20 इर्तियाशात फ़ी सेकंड से कम या मतलब 20,000 इर्तियाशात फ़ी सेकंड से ज़्यादा होता है। यानी कि आपको याद रखिए, इससे कम हुआ तो नहीं सुनाई देता, इंसान को नहीं सुनाई देता। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछने के चांसेस होते। तो इतना सारा होता है। सूती आलूदगी होती है ना, सूती आलूदगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आवाज़ की हिद्दत को डेसिबल्स में हम लोग नापते ना, तो आम गुफ्तगू पैदा करने वाली तकरीबन 60 डेसिबल होती है। याद रखिए, ये पूछने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, तो अगर आवाज़ की हिद्दत 80 डेसिबल हो जाए तो हम लोग को सुनने में बहुत तकलीफ़ होती है। अगर कोई शख्स 80 डेसिबल वाली आवाज़ को मुसलसल खड़ा मतलब सुनता है तो क्या हो सकता है, समाअत में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब ट्रैफिक के हॉर्न्स हैं और कहीं पर कंस्ट्रक्शन का वर्क करता है, तासरतों में पैदा होने वाली आवाज़ें हैं, ये पूरे क्या करते हैं, हमारे कान को तकलीफ़ पहुँचाते रहते और सूती आलूदगी का ज़िम्मेदार बनते रहते हैं। सूती आलूदगी के असरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सूती आलूदगी की वजह से होने वाली बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि इख्तिलात यानी कि हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। सूती आलूदगी के ज़रिए से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर है। तो सूती आलूदगी पर काबू पाने के इक़दाम भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। सूती आलूदगी, अगर आप घर में टीवी है तो टीवी को थोड़ा वॉल्यूम कम करके देखें। तो ऐसी मशीनों को तैयार कीजिए जो काम के दौरान कम आवाज़ पैदा कर सकती हो। तो सूती आलूदगी के लिए कम करने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। तो हर चीज़ के लिए, हर आलूदगी का एक मेन अहम ज़रिया आपको शजरकारी मिल जाती है, यानी कि दरख्त उगाना, वो हर एक के लिए दवा हो जाती है। यानी कि आपको आबी आलूदगी हो, फ़िज़ाई आलूदगी हो, जो भी आलूदगी हो, उसका एक मेन सोल्यूशन शजरकारी है। क्या आप जानते हैं MS सुब्बालक्ष्मी अपनी सुरीली मौसीकी के लिए मशहूर थे। इनकी काबिल दुनिया के गोशे गोशे में जानी जाती है। वो ना सिर्फ मौसीकी के मैदान की एक मुमताज़ शख्सियत थी, बल्कि एक इंसान दोस्त खातून थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कौम और आवाम की खिदमत के लिए सर्व कर दिया। तो सिंपल सी बात यह है कि
एक अच्छे मौसीकी के लिए मशहूर कौन है बोले तो MS सुब्बलक्ष्मी है। ये पूरी दुनिया में भी मालूम है बल्कि यहाँ पे दिया गया है। घंटसाला वेंकटेश्वर राव एक मशहूर गुलकार थे। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से शोहरत रखते थे। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में 10,000 से भी ज़ायद गीत गाए हैं। कितने? 10,000 से भी ज़ायद, और 100 से भी ज़ायद फिल्मों में उन्होंने काम किया है और भक्ति नगमे में उन्होंने गाए हैं। तो आपको नेम्स ऐसा याद रखें कि जैसे कि आप वीना चिट्टी बाबू हैं, वो वीना के लिए फ़ेमस है। बिस्मिल्लाह खां हैं, शहनाई के लिए फ़ेमस हैं। और यहाँ पे MS सुब्बलक्ष्मी है, एक सिंगर हैं। और एक ये घंटासाला वेंकटेश्वर राव हैं, ये एक गुलकार हैं, ये भी एक सिंगर हैं। ऐसा आपको याद रखना पड़ता। तो ये था हम लोग आवाज़ की, मतलब आवाज़ किस किस चीज़ में पैदा होती है। अगर आवाज़ को पैदा होना है तो एक वास्ते की ज़रूरत होती। अगर कौन सी वो जिस्म है जो मुर्तश होती है वही आवाज़ पैदा होती है। और आवाज़ की खुसूसियात क्या थे हम लोग पढ़ें। और आवाज़ सिर्फ मुर्तश जिस्म से ही नहीं बल्कि खोखले जिस्म से भी आती बोल के भी हम लोग पढ़े, यानी कि पैदा होती बोल के भी पढ़े। अगर इंसान के जिस्म में अगर आवाज़ पैदा होती है तो कहाँ से होती? ये सूती संदक से होती। और इस सूती संदक के जो प्रोसेस था फिर आपको कहाँ ऐसा सुनाई देती है? तो कान के ज़रिए सुनाई देती है। वो हम कान के बारे में भी डिटेल से पढ़ लिए। और उसके बाद हमको कान के ज़रिए यानी कि कितना हम लोग सुन सकते हैं, कितना हम लोग नहीं सुन सकते, डेसिबल्स भी पढ़ लिए हम लोग। यहाँ पे आपको कितना जो हम लोग के कान को बहुत ही सुरीली आवाज़ जो होती हमारे कान को और भी सुनने पर मायल करती है, वो मौसीकी होती है। हमको तकलीफ़ दा आवाज़ वो शोर होता है। हम थोड़ा बहुत क्लासीफाई भी कर लिए। और ऐसी शख्सियात के बारे में हम लोग पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं। तो एक मरतबा हम व्हाट वी हैव लर्नड ये भी एक मरतबा हम पढ़ लेंगे। मतलब आपको एक कंक्लूजन आ जाएगा ना ये जगह पे। मुर्तश अजसाम से आवाज़ पैदा होती है। इंसानी सूती डोरियों की मदद से आवाज़ पैदा होती है। आवाज़ ठोस और गैसों में सफ़र करती है और आवाज़ खुला में सफ़र नहीं करती। तो यहाँ पे हम लोग माया के अंदर पढ़े थे ना, लेकिन माया के अंदर थोड़ा बहुत नहीं, आपको बहुत कम आवाज़ आती है। यानी कि यहाँ पे एक कंक्लूजन ये भी दिया गया है, देखो आवाज़ ठोस और गैसों में सफ़र करती है बोल के। तो माया में यहाँ पे नहीं दिया है, तो माया में नहीं है बोल के आपको याद रखें। और यहाँ पे जो है उस चीज़ को आपको याद रखते हुए आगे बढ़ें। तो मुर्तश जिस्म से पैदा होने वाली आवाज़ जब हमारे कान के पर्दे को मुर्तश करती है तो हमें समाअत का एहसास होता है। आवाज़ की हैता इर्तियाश इसकी हिद या बुलंदी या पस्ती को मालूम किया जा सकता है। आवाज़ की हिद्दत की पैमाइश डेसिबल में की जाती है। पता है आपको इसकी हिद्दत यानी कि आपको कितना सुनाई दे रहा है, तो ये आपको डेसिबल में की जाती है। आवाज़ की बारीकी और इम्तदाद की इसकी ताद्दुद से मालूम किया जाता है, यानी कि आप कितनी बारीक आवाज़ में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमिंग बर्ड है, देखो कितनी हल्की हल्की आवाज़ करता। अब मैं हूँ, मेरी कितनी हल्की आवाज़ है, अगर आप हैं तो आपको कितनी हल्की आपकी बारीक आवाज़ है। तो इसको हम ताद्दुद से मालूम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में होने वाले इर्तियाशात की तादाद ताद्दुद कहते हैं, यानी कि एक सेकंड में आप कैसा बात करते, कैसा आपके ज़बान आपकी सूती संदक में इर्तियाश होता रहता, तो उसको हम ताद्दुद कहते हैं। आम आवाज़, आम गुफ्तगू, पता है ना आपको 60 डेसिबल, याद रखिए वो तादादों का आमेज़ा होती है। इंसान जिन आवाज़ों को सुन सकता है वो आवाज़ों की हदूद समाई हदूद कहलाते हैं। मतलब इंसान जितना सुन सकता उसको हम हदूद कहते हैं। इंसान को सुनने की सलाहियत यानी कि सुनने किस तरह से सुनना, कौन सी चीज़ कैसा सुनना, उसकी पैमाइश कैसा करना, वो डेसिबल में करते। मतलब आवाज़ की हिद्दत को अगर आप पैमाइश करना है तो डेसिबल है। अगर आपका कान कितना हद तक सुन सकता है बोले तो उसको समाई हदूद बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा, टेक्स्ट बुक लो, आराम से 1 से 4 मरतबा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी आवाज़ें जो हमारे कान को खुशगवार असर डालती हैं वो मौसीकी है। ऐसी आवाज़ें जो हमारे कान पर नाखुशगवार असर डालती हैं वो शोर कहलाती हैं। तो ये आपको सिर्फ तेलंगाना वालों के लिए नहीं बल्कि ये आपको AP वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको टेट में पूछने के चांसेस हैं, DSC में पूछने के चांसेस हैं, TRT में पूछने के चांसेस हैं। अगर आपको टेट कम TRT दे तो उसमें भी पूछने के चांसेस हैं। तो ऐसा हम लोग क्या करें, आज आवाज़ के बारे में इतना डिटेल से पढ़ लिए
कि ये जो कान का जो प्रोसेस है ना, ये वक्त ये पढ़ते वक्त मुझे तो अल्लाह की बहुत याद आई, क्योंकि अल्लाह ताला कितना अच्छा निज़ाम पैदा किए हैं, मतलब बनाए हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आपके पास जितना है उतने में आप खुश रहें। तो ऐसा हम लोग आवाज़ के बारे में पढ़ लिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको डाउट भी है तो ग्रुप में भी रख सकते हैं। अगर आपको और भी डाउट है तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर आपको मौजूद है। और अगर आपको डाउट भी है तो हम कमेंट बॉक्स में आप मतलब पूछ दें, मैं इंशाल्लाह उसको देखकर मैं भी एक मर्तबा देख लेती हूँ अगर कहीं गलत है तो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करें, जिसके ज़रिए से वो उनकी टीआरटी की, और अभी टेट की ही नहीं बल्कि टीआरटी की भी इसी में आ जाता ना, तो आपको दूसरा सिलेबस तो चेंज नहीं होता। तो यही आपका टीआरटी है और यही आपका टेट है। और अगर आप जो भी पढ़ते हैं वो बेस्ट देने की कोशिश करें। ओके, जितना भी आप वक्त निकालते हैं, 1 घंटा या आधा घंटा, वो 1 घंटा आधा घंटा आपके लिए बेस्ट हो। जज़ाकल्लाह खैर आपका, आप इतना आराम से सुकून से सुने मेरी क्लास।